दोस्तों एप्लीकेशन सिक्योरिटी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेब ब्राउजर्स के रिस्पांस कोड और रिस्पांस मेथड्स क्या होते हैं। अगर आपको रिस्पांस कोड और रिस्पांस मेथड्स नहीं आता है तो आई एम सॉरी, साइबर सिक्योरिटी में एप्लीकेशन सिक्योरिटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि रिस्पांस कोड और रिस्पांस मेथड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और सिक्योरिटी विजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच गाइस। ऑलराइट, सो साइबर सिक्योरिटी में एप्लीकेशन सिक्योरिटी पार्ट 3 में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करने वाले हैं वेब सिक्योरिटी, बेसिक वेब एंड वर्किंग क्या एग्जैक्टली होती है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वेब ब्राउजिंग की फंक्शनैलिटी क्या होती है और कैसे इट वर्क्स बेस्ड ऑन डीएनएस रेजोल्यूशन एंड देन एचटीएमएल एक्सचेंज एंड देन रेंडरिंग। पेज कैसे आता है, वो पेज व्यू हमने समझा कि जब कोई रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने के बाद उसको जो इट विल सेंड द रिक्वेस्ट बैक, वो उसके बीच में क्या प्रोसेस होती है और कैसे रेंडरिंग होती है, हेडर क्या रहता है, हेड क्या रहता है, वो हमने सब समझा। एंड फाइनली जो पेज उनको मिलता है वो हमने बेसिक समझा, बेसिक फंक्शनैलिटी समझी एक वेब ब्राउजर की। अभी हम आज बात करने वाले हैं रिस्पांस मेथड एंड रिस्पांस कोड। फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि यहां पर आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे रिस्पांस कोड होते हैं और एग्जैक्टली बैकग्राउंड में रिस्पांस कोड कैसे काम करते हैं। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि जब आप किसी एप्लीकेशन को सिक्योर करते हैं या एप्लीकेशंस जब ब्रीचेस होती हैं, सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड के अटैकर्स कैसे हैक करता है, कहाँ एग्जैक्टली मिस्टेक हुई है, कौन से कोड्स को उसने मैनिपुलेट किया है और उसने कैसे चेंजेस किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली समझ में आती हैं। वो तभी समझ में आएगी जब आपको ये बेसिक फंक्शनैलिटी एप्लीकेशंस की when you are able to understand the basic functionality of the application। तो यहां पर रिस्पांस कोड एंड रिस्पांस मेथड्स की हम बात करने वाले हैं। इसको समझने के पहले एक सिक्योर चैनल को समझना बहुत जरूरी है कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। सो जब मैं एचटीटीपी की बात करता हूं तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, तो जो एचटीटीपीएस होता है वो सिक्योर होता है, एंड एचटीटीपीएस इज एचटीटीपी विथ इंक्रिप्शन। मतलब ये प्रोटोकॉल रहता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोटोकॉल इज दैट एचटीटीपीएस यूजेस टीएलएस, मतलब एसएसएल प्रोटोकॉल यूज करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर जो प्रोटोकॉल यूज करता है टू इनक्रिप्ट नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करता है। मतलब एक चैनल रहता है जो सिक्योर चैनल रहता है, दैट इज कॉल्ड एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर जो प्रोटोकॉल रहता है उसको यूज करता है। अभी मैं एचटीटीपी की बात करता हूँ, प्लेन सिंपल प्लेन की बात करता हूँ, प्लेन कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। आपकी एक साइट है विच इज यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल। सो एचटीटीपी प्रोटोकॉल में क्या होता है, जब यूजर्स रहेगा यहाँ पर, यूजर्स व्हेन इट्स ट्राइंग टू एक्सेस, कोई सर्वर को एक्सेस करता है और वहां पर वो क्रेडेंशियल डालता है अपने, जैसे ही वो क्रेडेंशियल डालता है सो क्रेडेंशियल सर्वर्स को मिल जाएंगे। बट इन दिस केस इफ एनी मिडिल ऑफ द अटैक है, अगर मैन इन द मिडिल है, कोई अटैकर है, एंड अटैकर इज ट्राइंग टू सी कि वो चैनल के थ्रू एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सो वो इजीली पासवर्ड देख सकता है, राइट, बिकॉज आपका जो चैनल है वो चैनल सिक्योर नहीं है आपका। सो ये एचटीटीपी में होता है आपका, इजीली हैकर्स कैन सी कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड इट कैन सी द टेक्स्ट, व्हाट टेक्स्ट यू आर यूजिंग, द पासवर्ड विच यू आर यूजिंग, इट कैन इजीली सी। वहीं पर एचटीटीपीएस में क्या होता है, एचटीटीपीएस में जब कोई यूजर सर्वर को एक्सेस करता है एंड इट्स ट्राइंग टू एक्सेस द सर्वर पुटिंग द क्रेडेंशियल, जब ये पासवर्ड डालता है, एंड मैन इन द मिडिल जब अटैक होता है, जब कोई अटैकर जब उस चैनल, सिक्योर चैनल को एक्सेस करता है, ट्राई करता है, तो उसको जो डिटेल्स मिलती है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिलती है, राइट। उसको डिफरेंट लैंग्वेज में, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलेगी, वो इनक्रिप्टेड हेडर रहेगा जो अटैकर्स इजीली समझ नहीं पाएगा। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है, दिस इज सिक्योर कम्युनिकेशन। जो चैनल होता है दिस इज सिक्योर चैनल, बट जो डेटा रहेगा वो आपका सिक्योर नहीं रहेगा। डेटा इज नॉट इनक्रिप्टेड, द चैनल इज इनक्रिप्टेड, राइट। सो वो एचटीटीपीएस की होता है। सो ये फर्क रहता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का। और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी के लिए, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने देखा कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, राइट।
अभी मैं बताता हूँ HTTP में HTTPS अगर का मतलब ये नहीं होता है कि साइट सिक्योर है, आपका मतलब HTTPS यूज कर रहे हो सिक्योर सॉकेट लेयर और आपकी साइट सिक्योर है। नॉट ओनली, वो जो चैनल रहता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, वो जो चैनल रहता है दैट इज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड। बट व्हाट इफ द डेटा विच यू आर सेंडिंग, और जो डेटा जिस सर्वर्स को जाता है वो सर्वर ही अगर इन मलिशियस रहता है, that particular site is malicious, वो जो सर्वर है, सर्वर itself is completely with वायरस, उसमें काफी इन्फेक्टेड सर्वर रहता है, सर्वर इज मलिशियस, द साइट इज मलिशियस। उस टाइप पे जो आप HTTPS सिक्योर लेयर को जो यूज कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अटैकर कैन इजिली स्टील योर डेटा, कैन सी योर डेटा। सो यहां पर बोलने का ये मतलब है कि आपका साइट सिक्योर होने का मतलब ये नहीं रहता कि आपका डेटा भी सिक्योर है। आपका डेटा तभी सिक्योर रहेगा जब कंप्लीट चैनल आपकी साइट से लेकर आपका सर्वर तक के बीच में जितने भी डेटा, जितने भी सर्वर्स रहते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सिक्योर रहे, प्रॉपर वेल उसमें सिक्योरिटी मेजर्स प्रॉपरली इनेबल्ड हो, देन ओनली योर डेटा इज सिक्योर्ड, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारा एग्जैक्टली टॉपिक है, रिस्पॉन्स मेथड एंड रिस्पॉन्स कोड को हम समझते हैं। सो यहां पर अलग अलग रिस्पॉन्स मेथड्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गेट की, बात करेंगे, उसके बाद पोस्ट देखेंगे, फिर पुट देखेंगे, देन विल अंडरस्टैंड हेडर, डिलीट, ट्रेस एंड ऑप्शन। ये क्या एग्जैक्टली होते हैं? इसका मतलब ये होता है जब यूजर, जो क्लाइंट ब्राउजर के थ्रू किसी सर्वर्स को एक्सेस करता है और जो पेज मिलता है उसके बीच में गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, ट्रेस, ऑप्शंस, ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर जो रहते हैं, मेथड्स यूज होते हैं, राइट। अगर इनके बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि जो रिस्पॉन्स कोड रहता है आप उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या डेटा ट्रेस हुआ है और कैसे उसको हैक हुआ है। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट रिस्पॉन्स कोड। अब उसके बाद में सबसे पहले गेट की बात करता हूं। तो गेट में समझता हूं, गेट क्या होता है? रिट्रीव वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाई बाय द रिक्वेस्टर, यूनिफॉइंड रिक्वेस्ट, आइडेंटिफाई यूआरएल। अभी सबसे पहले गेट में क्या होता है? गेट जब कुछ रिक्वेस्ट आप भेजते हो पर्टिकुलर उस सर्वर्स को, वो रिक्वेस्ट मिलती है, दैट इज गेस्ट, दैट इज गेट, राइट। इंफॉर्मेशन जो रहती है इज आइडेंटिफाइड बाय द रिक्वेस्ट, यूनिफॉर्म रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई। अभी यूनिफाइड रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई मतलब यूआरआई क्या होता है इसको समझते हैं हम। सो यूआरआई क्या होता है? यूआरआई को समझते हैं। यूआरआई जो रहता है इसको ऐसे समझ लिए, मेरे को इजीली बता देता हूँ। मतलब यहाँ पर जो फेसबुक है ये क्या हो गया? एक यूआरएल हो गया, और बाकी का जो ये हो गया ये यूआरआई हो गया, राइट। सो जो यूआरआई रहती है ये यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स आइडेंटिफायर बी अ नेम लोकेटेड और बोथ एन ऑनलाइन सोर्स वेयर द यूआरएल यूनिफाइड। इसको और इजीली समझना है, आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर मैंने डोमेन यूज किया, ये facebook.com इज माय डोमेन, और बाकी का ये जो सेडॉन, फोटोज और जेपीजी बाकी डिटेल आई हुई, ये हो गया यूआरआई। मतलब इस टोटल अगर मैं समझूं, सो यूआरएल इज इक्वल टू डोमेन प्लस यूआरआई। अभी आपको समझ में आ गया। लेट्स गेट बैक टू गेट। सो उसके बाद क्या होता है? देर आर नो HTTP पॉलिसी फॉर यूजेस फॉर गेट, राइट। हाउएवर गेट रिक्वेस्ट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ एनी डेटा अल्टरिंग फंक्शंस। तो देखिए, आप जब कभी भी किसी डेटा को एक्सेस करते हैं, मतलब आपने जब रिक्वेस्ट भेजते हैं आप, राइट। सो देर आर नो HTTP पॉलिसी फॉर यूजेस द गेट रिक्वेस्ट शुड नॉट बी एसोसिएट विथ एनी डेटा। मतलब जब गेट करते तो आपको कोई डेटा नहीं मिलता है, दिस इज जस्ट अ फंक्शन जो हिट करता है। सबसे पहले जो ये बताता है कि रिक्वेस्ट सेंड की गई, दिस शुड बी रिट्रीव एंड प्रोवाइड डेटा। एग्जाम्पल के लिए प्रोवाइडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट, गेटिंग एक्सेस टू ऑल्टर्ड डेटा। तो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला एंड एंटर किया, दैट रिक्वेस्ट विल गो, बट इट विल नॉट बी दैट रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आप भेजते हैं दैट रिक्वेस्ट विल नॉट बी फंक्शंस, वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो खाली गेट रिक्वेस्ट में आती है, वो फंक्शन हो गया। देयर वोंट बी एनी बॉडी, उसमें कोई बॉडी नहीं रहेगी इन द कोड ऑफ गेट। गेट रिक्वेस्ट में कोई बॉडी नहीं रहती है, जस्ट अ हेडर रहेगा एंड अ बॉडी पार्ट विद पैरामीटर्स वैल्यू, कुछ वैल्यूज रहती हैं विद द हेडर्स। गेट समझ में आ गया आपको?
अभी मैं पोस्ट की बात करता हूं। देखिए पोस्ट क्या होता है, पोस्ट इन्वोक करता है सम फंक्शंस। अब इसमें कुछ फंक्शंस आते हैं सर्वर्स के लिए, ऐसे समझते हैं इसको कि मतलब बैकएंड में अगर कोई आपकी कोई वेबसाइट्स है, तो आप अगर कोई साइट को क्रिएट करते हैं या उसमें कुछ कमेंट्स डालते हैं, साइट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसमें रजिस्टर्ड करते हो यूजर्स को या कोई अकाउंट को डिलीट करते हो, ये जो फंक्शनैलिटी बैकग्राउंड में होती है ये पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू होती है, राइट। पोस्ट रिक्वेस्ट को और डिटेल में समझते हैं कि the action performed by the server is response to the post can vary and doesn't have to result in action being taken. For example, if any error occur, process the request. So जो post request रहती है includes parameter and value in the body of the code. समझिए, बस क्या रहता है, अब जो बॉडी में जो रहता है वो कुछ वैल्यूज ही ऐड होती हैं उसमें, ठीक है। यूज व्हेन रजिस्टरिंग एन अकाउंट, तो मैंने जैसे पोस्ट को आप ऐसे समझ लिए, पोस्ट है किसी वेबसाइट्स को क्रिएट करते हो या फिर रजिस्टर करते हो, यूजर्स को डिलीट करते हो अकाउंट को एक्सेट्रा, ये पोस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं समझता हूं, पोस्ट को हमने समझा, पोस्ट के बाद समझते हैं पुट को। अभी पुट को क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑलरेडी आपका, जैसे फेसबुक है आपका, आप उसमें क्या करते हो, आप अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट करते हो, आप यूजर नेम अपडेट करते हो, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर कुछ अपडेट करते हो, या कुछ ब्लॉक है उसको अपडेट करते हो। सो ये पुट में आता है। देखिए कितना फर्क है पुट और पोस्ट में, राइट। द एक्शन परफॉर्म कैन वेरी एंड मे रिजल्ट इन द सर्वर टेकिंग नो एक्शन एट ऑल used when modifying value with the existing account, right? सो यहां पर अपने पोस्ट को और पुट को बहुत इजीली समझ में आ गया, ठीक है ना। पोस्ट में क्या हो गया आपका, जो अगर कोई आप अकाउंट क्रिएट करते हो, आप उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपके पास उसको आप डिलीट करते हो या फिर रजिस्टर्ड करते हो, यूजर्स को डिलीट करते हो, वो पोस्ट में आता है। और अगर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अकाउंट है उसको आप कुछ मॉडिफाई करते हो, कुछ अपडेट करते हो, वो आपका पुट में आता है, राइट। सो गेट का भी इसलिए समझ लिया, जब कोई कमांड फायर करते हो तो इट यूजेस यूआरआई, राइट। एंड फिर पोस्ट और पुट भी आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये डिफरेंस होता है आपका रिस्पॉन्स मेथड में। आगे बढ़ते हैं हेड। तो हेड का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट द कंप्लीट बॉडी। हेड मतलब जो आपका ब्रेन रहता है ना, ब्रेन इट्स वर्किंग, वो हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन हेडर की इंफॉर्मेशन भेज देता है, बट द बॉडी इज स्टिल रिमेन। तो हेड का मतलब होता है यहां पर आइडेंटिकल टू गेट मैसेज एक्सेप्ट द सर्वर मस्ट नॉट रिटर्न अ मैसेज बॉडी इन द रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स में द मैसेज बॉडी नहीं भेजेगा, वो कंप्लीट द हेडर इंफॉर्मेशन भेज देगा। हेडर में क्या क्या है वो रेडी है। इट इज ऑफन एम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक फॉर वैलिडिटी एक्सेसिंग एंड रिसेंट चेंजेस। ये हेड में यूज होता है। हेड के लिए आप समझ लिए कि एक कंप्लीट हेडर रहता है, उसमें गेट इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी, पुट इंफॉर्मेशन, पोस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी, बट इट विल नॉट प्रोवाइड यू द कंप्लीट बॉडी। अब डिलीट की बात करते हैं। तो डिलीट इज लाइक यूज टू इन्वॉल्व अ रिक्वेस्ट फॉर रिमोट सर्वर डिलीटिंग अ रिसोर्स आइडेंटिफाइड बाय द यूआरआई। यूआरआई आप एक्सेस करते हो और इफ यू डिलीट समथिंग तब वो डिलीट फंक्शन यूज होता है, राइट। अभी जैसे डिलीट के बारे में हमने समझा, वैसे ट्रेस होता है। ट्रेस को समझिए आप। ये देखिए ट्रेस क्या होता है, अनदर अनकॉमन, ये एक अनकॉमन मेथड होती है यूज टू रिफ्लेक्ट बैक द रिक्वेस्ट मैसेज टू द रिक्वेस्टर। अब इसमें क्या होता है, दिस बेसिकली अलाउज द रिक्वेस्टर to see what is being received by the server and to use that information for testing and diagnostic information। मतलब कोई टेस्टर है, उसको देखना है कि व्हाट इज बीइंग सेंड टू द सर्वर एंड व्हाट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द सर्वर, और डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अगर चाहिए। इसको मैं एग्जांपल के रूप से समझाता हूं आपको। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि आप एक यूजर है, यूजर क्या करता है, डायरेक्ट सर्वर्स को कुछ इंफॉर्मेशन भेजता है। ये तो सिंपल हो गया। बट अगर यहां पर अगर मैं कोई सिक्योर चैनल के थ्रू सिक्योर मेजर्स के थ्रू भेजता हूं। सिक्योरिटी मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कोई फायरवॉल है, यहां पर फायरवॉल वो सिक्योर चैनल हो गया यहां पर। अब फायरवॉल के थ्रू जब मैं कुछ इंफॉर्मेशन भेजता हूं यहां पर, आई मीन टू से जब कुछ आप डिटेल भेज रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ये यूजर इज सेंडिंग दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज बीइंग फिल्टर थ्रू द फायरवॉल। जो वेफ यूज कर रहे हो आप, वेब के थ्रू फिल्टर हो रहा है। तो यहां पर कैसे फिल्टर होगा, ये यूजर है, ये डिटेल्स यहां पर भेज रहे हैं, एंड देयर सर्टेन इंफॉर्मेशन बीइंग फिल्टर्ड
कुछ रिस्पॉन्स कोड है, कुछ लैंग्वेजेस आपने लिखी है, कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, कुछ मलिशियस कोडिंग है, या कुछ जेसन फॉर्मेट है, कुछ एक्सएमएल में कुछ कोडिंग है, वो अगर फिल्टर्स हो रही है फायरवॉल के थ्रू, मतलब कुछ सिग्नेचर्स हैं विच इज नॉट अलाउड टू सेंड आउटसाइड, वो फिल्टर हो रही है फायरवॉल के थ्रू, फायरवॉल जो वेब यूज करते हो उसके थ्रू यूज कर रहे हो। अगर कोई टेस्टर है और टेस्टर अगर कुछ उसको इंफॉर्मेशन को अगर वो ट्रेस करना चाहे कि क्या इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली फिल्टर कर रहा है फायरवॉल और एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जा रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ए और बी और सी इंफॉर्मेशन भेजा, जिसमें से जो बी इंफॉर्मेशन है वो फायरवॉल ने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया, या दैट बी इंफॉर्मेशन शुड नॉट सपोज टू सेंड आउटसाइड। तो अभी यहां पर सर्वर का जो इंफॉर्मेशन आएगी वो ए और सी रहेगी। सो अगर मेरे को देखना है कि क्या सर्वर के एग्जैक्टली क्या सर्वर के पास इंफॉर्मेशन आई है, तो यहां पर जो टेस्टर रहेगा, टेस्टर क्या करेगा, अगर वो ट्रेस लगाता है सो सर्वर उसको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो उसके पास इंफॉर्मेशन रहती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेस्टर को दे देगा और बता देगा कि आपके सर्वर्स के पास ए एंड सी की इंफॉर्मेशन मिली है, राइट। सो दिस इज हाउ द ट्रेस फंक्शंस वर्क्स। अभी बात करते हैं ऑप्शंस की। सो ऑप्शंस में क्या होता है, द मेथड इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर अबाउट द कम्युनिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, कॉलिंग फॉर ऑप्शंस में इंडिकेट दैट द सर्वर एक्सेप्ट, मतलब जब ऑप्शंस आता है ब्राउजर में, मतलब होता है कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे के सारे जो है एंड ऑप्शंस कॉल्ड बट नॉट हेड और ट्रेस। मतलब जब ऑप्शंस की बात करता हूं तो उसमें गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये सारे इंफॉर्मेशन यूज हो गई हैं, एंड ऑप्शंस इज रेडी टू कॉल बट नॉट हेड। अभी हेड और ट्रेस की बात नहीं हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो ये आ जाता है ऑप्शंस में। अभी मैं कुछ रिस्पॉन्स कोड की बात करता हूं, जैसे 4.404 हो गया, मतलब 404 एरर हो गया। तो 404 एरर का मतलब क्या होता है कि द रिक्वेस्ट यूआरएल जो है वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर पे ही वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ आपने करेक्ट टाइप किया है बट वो सर्वर पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसका मतलब 404 हो गया। 403 में क्या होता है, फॉरबिडन के लिए यूज होता है, मतलब सर्वर को जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है बट यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर साइट, तो आपको 403 इंफॉर्मेशन दे देता है। अब कुछ कोड्स होते हैं जैसे 101 हो गया, इसको समझते हैं। 10 से जो स्टार्ट होता है 100 एंड 101 102 होती है, द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड, कंटिन्यूइंग प्रोसेस, रिसीव हो गई है और प्रोसेस हो रही है, मतलब इंफॉर्मेशन देगा, अगर कुछ इंफॉर्मेशनल रिलेटेड रहती है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो दे देता है। अभी 200 की बात करता हूं, जैसे 200 मैंने बताया, तो 200 क्या होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हो वो सक्सेसफुली रिसीव हो गई है और वो समझ ली गई है और एक्सेप्ट कर ली गई है, तो उसके लिए देता है वो 200, मतलब ओके एग्जाम्पल के लिए। फिर 300 से रिलेटेड आती है, मतलब रीडायरेक्शन, आपकी जो इंफॉर्मेशन हो गई उसको रीडायरेक्ट की गई है, मतलब फर्दर एक्शन नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके लिए 301 302 इस टाइप की जो रिक्वेस्ट आती है वो रीडायरेक्शन की इंफॉर्मेशन रहती है। उसके बाद आता है 400, मतलब वो क्लाइंट से रिलेटेड रहता है, समझिए वो क्लाइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है, जो एंटाइटी रहती है, जो क्लाइंट रहता है उससे रिलेटेड रहती है। द रिक्वेस्ट कंटेन बैड सिंटैक्स और कैन नॉट बी फुलफिल, आपने ही कुछ गलत टाइप किया है तो वो 404 और 40 काइंड ऑफ एरर देगा। अब जो 500 रहती है वो सर्वर रिलेटेड रहती है, मतलब एंटाइटी जो रहेगी क्लाइंट एंड से इंफॉर्मेशन करेक्ट है बट सर्वर फेल टू फुलफिल द करेक्ट रिक्वायरमेंट, तो उस कंडीशन में एग्जांपल के लिए 502 इस प्रकार से इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात मिलेंगे जहां पर हम बात करने वाले हैं कि वर्ब सूट के थ्रू हम कैसे, जो अभी हमने समझा है इसको प्रैक्टिकल करेंगे हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, विल टाइप गूगल और फेसबुक और कैसे रिस्पॉन्स आता है सर्वर्स को, विल क्रिएट द मैल इन द मिडिल अटैक, कंटेंट्स कैसे रीड करते हैं, ये तमाम जानकारी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।